आईपीओ आते ही लोग बोलते हैं अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन मिलेगा। लेकिन आईपीओ होता क्या है और कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है और क्या हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है और पब्लिक उस शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। कंपनी मेनली 3 रीजंस की वजह से आईपीओ लेकर आती है। पहला है फ्रेश इशू। यहाँ कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करती है और जो पैसे रेज होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हैं। इसका यूज होता है बिजनेस एक्सपेंशन में, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, डेट को रीपे करना और वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करना। सेकंड है ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी नहीं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स बेचते हैं, जैसे प्रमोटर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स। इसमें जो पैसा आता है वो कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि जो इन्वेस्टर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाता है। थर्ड है विजिबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी। आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है, जिससे उसका ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट दोनों इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आईपीओ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सही नहीं है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कौन से आईपीओ के कंपनी में अप्लाई करना सही है। जब कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियल कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाए, डेट रिड्यूस हो रहा हो और सही वैल्यूएशन पे आया हो। हमें कब आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए? जब सिर्फ ऑफर फॉर सेल आईपीओ हो, कंपनी हेवीली लॉस मेकिंग हो, वैल्यूएशन ऑलरेडी वेरी हाई हो या सिर्फ ओवर हाइप चल रही हो कंपनी की। हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता, कई आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं, इसलिए सिर्फ लिस्टिंग गेन देख के अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझो कंपनी पैसा रेज कर रही है या इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं।